मॉम एंड किड्स इंडिया में आप सभी का स्वागत है। हमारी पिछली प्री प्रेगनेंसी के बारे में जो हमने सीरीज़ बनाई है, वहाँ पे हमने गर्भावस्था से पूर्व गर्भ संस्कार कैसे करना चाहिए उसके बारे में 9 से 10 वीडियो बनाए हैं। जो भी लोग गर्भावस्था के लिए ट्राई कर रहे हैं या कोशिश कर रहे हैं, उन्होंने वो सीरीज़ ज़रूर देखनी चाहिए। आज से हम एक नई श्रृंखला चालू करने वाले हैं। वहाँ पे आपको ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में गर्भ संस्कार कैसे करना चाहिए इसके बारे में सविस्तर वीडियो मिलेगी। ये वीडियो मंथ बाय मंथ रहेंगी। पहले महीने से लेकर 90वें महीने तक आपको आपका ख्याल कैसे रखना है, आपको कैसे सिम्टम्स रहेंगे, आपके बेबी की साइज़ क्या रहेंगी, आपको कौन से मंत्र करना है, आपको क्या खाना है, आपको क्या नहीं करना है, आपको क्या करना है, आपको योग निद्रा कैसे करनी है, एक्सरसाइज कैसे करनी है, इसके बारे में मंथ टू मंथ हम आपके साथ वीडियो शेयर करेंगे। तो आज का पहला वीडियो है गर्भ संस्कार का पहला महीना, यानी गर्भ संस्कार और गर्भावस्था का पहला महीना। जब तक आपको पता चलेगा कि आप प्रेग्नेंट हैं तो आपका तकरीबन 1 मंथ कंप्लीट हो चुका होगा। यानी आपकी ये जो गर्भावस्था है ये 1 से 5 वीक की गर्भावस्था रहेगी। मेडिकली तो आप 1 महीने की गर्भावस्था कैरी करती है, पर टेक्निकली आपकी गर्भावस्था सिर्फ 5 से 10 दिनों की ही रहती है। पर डॉक्टरों को डिलीवरी की डेट निकालने के लिए ये इसे टेंटेटिव 1 महीने की गर्भावस्था मान लेते हैं। आपके 5 सप्ताह की गर्भावस्था में आपके बेबी का साइज 1.5 mm यानी एक छोटे से खसखस के दाने इतना रहेगा। 5 सप्ताह की गर्भावस्था कंप्लीट होते ही आपको गर्भावस्था के सिम्टम्स भी दिखना चालू हो जाएंगे, जिसमें उल्टी होना, थकान आना, किसी भी चीज़ की सुगंध आना, पेट में थोड़ा सा दर्द होना, थोड़ा सा स्पॉटिंग भी होना। इस वक्त आपको थोड़ी सी स्पॉटिंग भी हो सकती है, पर घबराइए मत, ये पीरियड की स्पॉटिंग नहीं है, ये इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होता है। इसका मतलब है कि आपका छोटा सा शिशु आपके यूटेरस में जाके एकदम आराम से बैठ गया है। गर्भावस्था के लक्षणों में 10 में से 7 महिलाओं को ये लक्षण दिखते हैं। कुछ महिलाओं में ये लक्षण बहुत स्ट्रांग रहते हैं और कुछ महिलाओं को इन लक्षणों के बारे में कुछ पता भी नहीं चलता है। जिन महिलाओं को ये लक्षण बहुत स्ट्रांग रहते हैं उनको वोमिटिंग बहुत ज़्यादा होती है, वो डिहाइड्रेट भी हो जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि गर्भावस्था के पहले 3 महीने बहुत ध्यान रखना ज़रूरी है। ऐसे समय में आपको कुछ होम रेमेडी भी आप कर सकते हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा ही वॉमिटिंग हो रही है तो आप एक नींबू के ऊपर थोड़ा सा नमक लगा के उसको चाट सकते हैं, जब तक आपको ये फील ना हो कि मेरी वॉमिटिंग कम हो गई है। ये लक्षण काफ़ी आम है, पर इस लक्षण से ही ये हमें पता चलेगा आपके हार्मोन्स काफ़ी अच्छी तरह से बन रहे हैं। डॉक्टर ये भी मानते हैं कि गर्भावस्था में अगर आपके लक्षण ज़्यादा स्ट्रांग हैं तो आपकी प्रेगनेंसी भी उतनी ही हेल्दी मानी जाती है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि जिन महिलाओं को लक्षण बिल्कुल भी नहीं दिखते हैं तो उनकी प्रेगनेंसी हेल्दी नहीं है। उनकी भी प्रेगनेंसी उतनी ही हेल्दी है। हर इंसान का बॉडी स्ट्रक्चर अलग होता है, इसीलिए हर आदमी में ये सब अलग अलग तरीके के सिम्टम्स दिखाई देने लगते हैं। पहला महीना खत्म होने के साथ ही आपकी पहली सोनोग्राफी भी इस महीने में हो जाएगी। इस सोनोग्राफी में आपको आपके शिशु की हार्ट बीट दिखाई देगी। 5वें सप्ताह में लगभग शिशु की हार्ट बीट आ जाती है, पर कभी कभी हार्ट बीट आने को 5 से 7 वीक भी लग सकते हैं। इसीलिए घबराए नहीं, थोड़ा इंतज़ार करिए, पर सोनोग्राफी ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि सोनोग्राफी में हमें ये भी पता चलता है कहीं आपकी ये जो प्रेगनेंसी है ये इक्टोपिक प्रेगनेंसी तो नहीं है। उसी के साथ आप डॉक्टर को भी विजिट करिए। डॉक्टर आपको कुछ मेडिसिन यानी सप्लीमेंट देंगे जिसमें कैल्शियम और फॉलिक एसिड होगा। कैल्शियम आपको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शिशु की बॉडी बनने के लिए भी उसको कैल्शियम की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो कैल्शियम आपकी हड्डियों में से लेगा। इसीलिए कैल्शियम की आपूर्ति आपको अच्छी होनी चाहिए। और दूसरा सप्लीमेंट है फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड भी लेना आपको उतना ही ज़रूरी है जितना कैल्शियम।
फॉलिक एसिड आपके शिशु के मस्तिष्क के विकास में फ़ायदेमंद होता है। फॉलिक एसिड के सेवन से शिशु की मानसिक या फिर तांत्रिक जो भी बीमारियां हैं वो होने की संभावना एकदम ज़ीरो हो जाती है। इसीलिए डॉक्टर आपको कैल्शियम और फॉलिक एसिड की दवाइयाँ इस महीने में चालू कर देगी। उसके साथ ही आपको गर्भावस्था में क्या नहीं खाना है ये हम पहले जानेंगे। गर्भावस्था में आपको कॉफ़ी टी कम करना है। दिन भर में 1 कप चाय या कॉफ़ी ले सकते हैं, इससे आपको कोई भी नुकसान नहीं होता है। एक नए रिसर्च में ये पाया गया है, अगर आप दिन भर में 1 कप टी या कॉफ़ी लेते हैं तो इससे आपके शिशु को कोई भी नुकसान नहीं होता। टी और कॉफ़ी में कैफीन की मात्रा ज़्यादा होती है, जिससे शिशु के मस्तिष्क पे परिणाम हो सकता है। इसीलिए डॉक्टर हमेशा कहते हैं कि आप हमेशा टी और कॉफ़ी गर्भावस्था में कम पीजिए। इसके साथ ही आपको फास्ट फूड कम करना है। जो मांसाहार करते हैं उसे अच्छी तरह से बॉईल करके खाना है। अगर आप खाते हैं तो आप फ्राई एग इन चीज़ों को अवॉइड करिए। अगर इन चीज़ों से आपको फूड पॉइजनिंग होती है तो वो आपके गर्भावस्था के लिए काफ़ी हानिकारक मानी जाती है। गर्भावस्था में अपने खुद का ख्याल तो आपको रखना ही है, उसके साथ ही आपको अपने शिशु का भी ख्याल रखना है ताकि भविष्य में वो एक स्वस्थ शिशु करके बड़ा हो। इसीलिए गर्भावस्था जितनी हेल्दी रहेगी आपका शिशु भी उतना ही हेल्दी रहेगा। आपकी जो लाइफस्टाइल है वो आपको अभी पूरी तरह से चेंज कर देनी है, क्योंकि ये जो 3 महीने हैं इस महीने में मिसकैरेज सबसे ज़्यादा होते हैं। 80% मिसकैरेज 1 से 3 महीने के बीच में होते हैं। इसीलिए आपको अपने खाने का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये पार्ट 1 हमने आज आपके साथ शेयर किया है। पार्ट 2 में हम आपके साथ गर्भावस्था के पहले महीने में आपको क्या खाना है, मेडिटेशन, योग निद्रा, आपको कैसे सोचना है, अफर्मेशन, इस तरह से हम कवर करेंगे। तो ये पार्ट 1 यहाँ पे ही ख़त्म होता है। पार्ट 2 के साथ हम बहुत जल्दी आपके साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए।